Hello guys, welcome back. RS Education. Today study class 12th subject statistics गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026. गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग गाला का पेपर नंबर 2 करेंगे जिसमें सेक्शन ई है गाइस. ठीक, इससे पिछली वीडियो में गाइस मैंने आपको सेक्शन सी डी और एफ काफ़ी आसान तरीके से करा दिया गाइस. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिए गाइस. ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर नंबर 2 का सेक्शन ई सोल्व करेंगे. चले गाइस स्टार्ट करते हैं सेक्शन ई. सो गाइस क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है सेक्शन ई में. ठीक, अब जो हमारा सेक्शन ई है बोर्ड की एग्जाम में 12 मार्क्स का आएगा गाइस. ओके, हमारे को 4 क्वेश्चन देगा गाइस और 4 में से हमें 3 अटेम्प्ट करना है. ठीक है, और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का. ठीक, 4 मार्क्स का है. क्या बोला गाइस, देखिए 200 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल and the marks obtained by them in a examination of 100 marks follows normal distribution. The mean marks of the distribution is 60 and its standard deviation is 8. हमें मीन दे दिया है 60 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया गाइस 8 दे दिया है. ठीक, और हमें 2 कंडीशन है, वो कंडीशन में अप्लाई करनी है गाइस. ठीक है ना. तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, इफ़ 70 or more marks are required for the special scholarship then obtain the number of students getting special scholarship. ठीक, सेकंड नंबर है बोला है obtain the minimum marks of 10% of the students getting number marks. ठीक गाइस, चलिएगा इसको सोल्व करते हैं. सो गाइस जो क्वेश्चन नंबर 52 है, जो वैल्यू दिया है, वैल्यू जो मैंने यहाँ पे लिख दिया गाइस, मीन हमें कितने दिया 60, स्टैंडर्ड डेविएशन 8 दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट वो हमें 200 दिया है. ठीक गाइस, अब हमें फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है जो फोर सोल्व करना है हमें, इफ़ 70 और मोर मार्क्स आर रिक्वायर्ड फॉर द स्पेशल स्कॉलरशिप. ठीक, तो हमें 70 और मोर बोला गाइस. ठीक है ना. तो कभी भी ध्यान रखना गाइस, 70 और मोर बोले ना तो हम क्या करेंगे, P यहाँ लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 70. ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 70. जब भी हमको 70 और मोर देन बोले हुए तो ग्रेटर देन इक्वल टू 70 लेंगे. ठीक, अब यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, P x माइनस मीन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस मीन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक, अब हम क्या करेंगे, अबे गाइस वैल्यू पुटअप करेंगे. तो गाइस ये तो ऐसे कैसे ही x माइनस मीन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन लेस देन इक्वल टू. अब यहाँ पे गाइस हमें ध्यान रखना, x की जगह पे क्या रखेंगे 70 माइनस, और ये मीन की जगह पे 60. ठीक, और अपॉन में इसकी जगह पे क्या रखना है हमें 8. ठीक गाइस, अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे. तो जब कन्वर्ट करेंगे तो ये z में कन्वर्ट हो जाएगा इस, तो लिखेंगे z ग्रेटर देन इक्वल टू, अब 70 में से 60 को माइनस करो और डिवाइड 8 करो तो गाइस ये आएगा 1.25. क्लियर गाइस. अब हमें क्या करना है, एक बेल शेप की डायग्राम ड्रॉ करना है. ठीक गाइस, तो गाइस हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे. देखिए इस तरीके से गाइस. ठीक, और यहाँ बीच में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारी क्या मिडल पे 0, यहाँ माइनस इन्फाइनाइट और यहाँ पे प्लस में इन्फाइनाइट. ठीक गाइस, अब ध्यान दे, देखिए यहाँ पे क्या बोला है 1.25 ये प्लस में है. ठीक है, तो 1.25 एक जजमेंट लगाने है गाइस कि फॉर एग्जांपल हमारा 1.25 यहाँ पर आने वाला है. ठीक है, यहाँ पर लिख दिया 1.25. अब यहाँ पे क्या बोला, मोर बोला गाइस, मतलब 1.25 से मोर. मोर मतलब ज़्यादा यहाँ पे होगा गाइस, मतलब ये हमें क्या करना है गाइस, जो शेडो कर रहा हूँ मैं, ये हमें फाइंड करना है. ठीक गाइस, ये हमें ये एरिया फाइंड करना है. ठीक,
क्योंकि इसमें क्या बोला है 70 से मोर, और हमने 70 की तो वैल्यू लिया है 1.725, तो इससे ज़्यादा मतलब हमें ये जो शेडो करा है गाइस, ये हमें फाइंड करना है। ठीक, तो देखिए गाइस नेक्स्ट पेज पे बता दो किस तरह से फाइंड करते। तो गाइस हमें पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70 हमें ये फाइंड करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो गाइस ये जो मिलेगा है वो पी ब्रैकेट में 0 लेस देन इक्वल टू जेड, इसको लेस देन इक्वल टू में मानेंगे। ठीक है ना गाइस, लेस देन इक्वल टू जेड और लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट। तो गाइस ध्यान है, लेस देन इक्वल टू जेड और लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट का मतलब ये जीरो से लेकर यहाँ से, ये जीरो से लेकर ये इनफाइनाइट इतनी वैल्यू। तो गाइस हमें पता है इतनी वैल्यू 0.5 होती है और ये भी वैल्यू 0.5 होती है, मतलब दोनों आपस में 0.5 होता है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इतनी वैल्यू में से 0.5 में से इतनी वैल्यू को माइनस कर देंगे, बाकी का हमें ये एरिया मिल जाएगा। ठीक गाइस ध्यान सुनो, हमें ये 0 से इनफाइनाइट का वैल्यू कितना है 0.5। ठीक है ना, तो 0.5 में से हम इस वैल्यू मतलब इतनी वैल्यू हमें पता है 1.25 है। ठीक है ना, तो इसको हम जेड स्क्वायर टेबल में देखेंगे, तो जो वैल्यू हम क्या करें 0.5 में से ये वैल्यू फाइंड करके माइनस कर देंगे, तो हमें ये जो एरिया है फाइंड करने के लिए वो हमें मिल जाएगा। ठीक, तो मैंने यहाँ पे वही लगाया फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, देखिए गाइस यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट कितना आएगा गाइस, ये आएगा हमारा 0.5। ओके, और 1.25 में हम जेड स्क्वायर टेबल में देखेंगे गाइस। ठीक है, तो बता दो गाइस किस तरह ढूंढते हैं हमें। तो गाइस ये जेड स्क्वायर टेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 1.25 मतलब 1.2, ये 1.2 दिख रहा है गाइस, ये है। अब 5 में जाएंगे तो 5 हमारा एरिया, तो मीन्स कि हम लोग यहाँ से ये वाली ये हमें मिल जाएगा 0.3944। ठीक गाइस, तो हम क्या रख देंगे इसकी जगह पे 0.3944। ठीक, अब 0.5 में से 3944 को माइनस करो, तो गाइस हमें कितना मिलेगा 0.1056, ये हमें मिलेगा ये। ठीक है, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70 ये हमें मिल गया। ठीक, अब हमें क्या बोला गाइस, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कॉलरशिप। ठीक, तो लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमें वैल्यू मिली है 0.1056 मल्टीपल, अब हमारे पास कितने स्टूडेंट टोटल, तो गाइज मैंने बताया था स्टार्टिंग में 200 हमारे पास स्टूडेंट है, तो ये 200 से मल्टीपल कर देंगे। तो गाइज 200 से मल्टीपल करेंगे 21.212 ऐसा हमारा आंसर आएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, राउंड फिगर में रखेंगे 21, तो ये हमारा आंसर फाइनल। ठीक, अब सेकंड नंबर में क्या बोला देखिए गाइज, तो गाइज हमें सेकंड नंबर में क्या बोला है, ऑब्टेन द मिनिमम मार्क्स ऑफ 10%। ठीक है, मतलब मिनिमम मार्क्स ऑफ 10% ऑफ द स्टूडेंट गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स। तो गाइस हमेशा ध्यान रखना, जब भी मैक्सिमम की बात बोले तो ज़्यादा में ज़्यादा बात होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या लेंगे x1, इसको मान लेंगे गाइस। ठीक गाइस, क्योंकि हमारे पास आंसर है 10% का मतलब 10/100 गाइस। ठीक है ना, तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर रखूँगा पी ऑफ एक्स माइनस मीन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन लेस ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे x1 मान लिया, x1 माइनस क्या आएगा मीन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 0.1। ठीक गाइस, अब यहाँ पे p ऑफ x माइनस मीन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू x1 माइनस, अब इसकी वैल्यू हमारे पास मीन की वैल्यू है कितनी है 60 और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 8 है। ठीक, इज इक्वल टू 0.1। ओके गाइस, अब यहाँ पे मान लेंगे p ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू, इसके लिए हम क्या मान लिया z1, मतलब पूरी वैल्यू के लिए हमने क्या मान लिया z1 इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, ये पूरी वैल्यू के लिए हमने z1 मान लिया। अब आगे हमें काम आएगा, ठीक है ना, z1 मान लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, z स्क्वायर टेबल बनाएंगे। ठीक है ना, मतलब बेल शेप के हमें डायग्राम बनाएंगे हम लोग। ठीक, तो देखिए गाइस इस तरीके से गाइस, यहाँ पे 0
इनफाइनाइट माइनस में और प्लस में इनफाइनाइट, ठीक है। अब हमें जो 0.1 दिया गाइस, तो 0.1 मतलब मैक्सिमम मतलब हमें यहाँ से स्टार्ट होना है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना। तो मान के चलो हमारा ये जो इतना शेप हमारा 0.1 का है, ठीक, 0.1 है, ठीक है ना। ये पूरा हमारा क्या है 0.1 मतलब 10/100 इज इक्वल टू 0.1, ठीक है ना। तो अब हमें फाइंड क्या करना है गाइस, तो हमें फाइंड ये करना है गाइस, हमें फाइंड क्या करना है, ये करना है, ठीक, हमें ये फाइंड करना है। अब गाइस हमें ये तो पता है ये पूरा यहाँ से लेकर 0 से लेकर इनफाइनाइट कितना होता है, कितना होता है हमारे पास 0.5 होता है, ठीक है। और अगर हमें ये मिल चुका है 0.1 तो हमारा आंसर कितना आएगा 0.4 आएगा। बट हमें लिख के बताने का इसको 0.4, ये पूरा हमारा आंसर कितना होगा 0.4 ही होगा, बट हमें लिख के समझाने का इस, ठीक है ना। तो किस तरह समझाएंगे देखिए गाइस, अब क्या करेंगे सबसे पहले हम ये हमारा मान के जो Z1 है, ठीक है, ये हमने Z1 मान लिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग P ऑफ Z ग्रेटर देन इक्वल टू Z1, ठीक है ना, इज इक्वल टू P ऑफ, अब ये 0 से लेकर हम लोग इनफाइनाइट जाएंगे, मतलब 0, अब यहाँ पे लेस देन इक्वल टू Z कर देंगे, लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। मतलब ये पूरी वैल्यू में से, ये पूरी वैल्यू में से हम लोग क्या करेंगे इस वैल्यू को निकाल देंगे, मतलब ये वाली वैल्यू कितने है मेरे पास 0.1, तो हमें क्या मिल जाएगा ये वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी देखिए, यहाँ पे P ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू Z1 लेस देन, देखो गाइस ये 0 रखा, लेस देन इक्वल टू ये Z1, मतलब इतनी वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब इसकी जगह पे वैल्यू पुटअप करते हैं, तो इसकी वैल्यू Z ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.1 है, ठीक है। और इसकी वैल्यू पूरी कितनी है 0 से लेकर इनफाइनाइट, मतलब यहाँ से लेकर इनफाइनाइट कहाँ तक है 0.5 वैल्यू है, और ये हमें फाइंड करना है, ठीक गाइस। 0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू Z1, अब ये माइनस में गाइस लेस देन इक्वल टू इसको हम यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस रहेगा, और 0.1 प्लस में इसको मान ले जाओ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे P 0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू Z1 इज इक्वल टू 0.5 अपनी प्लस पे ये खाली यहाँ पे आएगा 0.1, ठीक। यहाँ पे P ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू Z1 इज इक्वल टू 0.4, जो हमने पहले बता दिया था गाइस 0.4, बट खाली हमें लिख के बताना पड़ेगा गाइस, ओके। अब इसको हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम रिवर्स्ड देखेंगे, रिवर्स मतलब कैसे गाइस बता दो गाइस आपको। रिवर्स मीन्स जो हमारा आंसर आया 0.4 का मतलब 0.4000 इस तरीके से गाइस, ठीक है ना गाइस। मतलब कैसा 0 पॉइंट कितना बता रहा है गाइस, ध्यान है यहाँ पे लिख के बताता हूँ 0.4000 इस तरीके से। तो ऐसी वैल्यू हम डायरेक्ट इसके अंदर देखेंगे गाइस, ठीक है ना, ऐसी वैल्यू डायरेक्ट इसके अंदर देखेंगे कि मिलती है कि नहीं मिलती है, ओके। तो हम लोग देखेंगे गाइस, देखिए यहाँ पे देखिए गाइस ये रही 0.3997 है और 4015 दो गाइस 4015 दिख रही गाइस 4015, मतलब हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही है, हमें कौन सी एग्जैक्ट वैल्यू देना था, हमें ये वैल्यू देखना था एग्जैक्ट वैल्यू 0.4000, ठीक है। अगर 3 पर भी 0 हो तो भी चलेगा 4000, ठीक है ना, बाकी 4000 है ही नहीं गाइस, कितना है 0.3997 फिर 0.4015 है गाइस, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है। और जब भी एग्जैक्ट वैल्यू ना मिले तो गाइस एक टेबल तैयार करते हैं, और टेबल आपको बताता हूँ गाइस, ठीक है ना, ध्यान देना गाइस। एक टेबल तैयार करेंगे जिसमें हम लिखेंगे बिफोर और आफ्टर वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एरिया, यहाँ पे एरिया और यहाँ पे Z स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बिफोर और यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर 0.4, सॉरी गाइस ये नहीं आएगा, यहाँ पे लिखेंगे 0.4 और यहाँ पे 0.4, ठीक है ना। अब 0.4 के पहले मतलब बिफोर है ना, तो 0.4 के पहले हमें कौन सी वैल्यू मिल रही थी गाइस, मैंने आपको बताया था 0.3997 मिल रही थी, और आफ्टर मतलब 0.4 के बाद वैल्यू कौन सी मिली थी, तो 0.4015 वैल्यू मिली थी गाइस। देखिए गाइस बता दो आपको मैं इस तरीके से, देखो ये वाली वैल्यू गाइस कहाँ गई, ये वैल्यू 0.3997 ये हमें बिफोर वाली वैल्यू है, और ये 4015 ये आफ्टर वाली वैल्यू। अब गाइस में देखेंगे यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है 1.2
1.22 मिल रहा है, लेकिन क्या आ रहा है 1.28, 1.28 और एक 1.29, यहाँ आएगा 1.28 और यहाँ पर आ रहा है 1.29। अब गाइस हम लोग देखेंगे कि सब इन दोनों वैल्यू में से कौन सी नज़दीक है। तो 0.4 के नज़दीक कौन है, 0.3997 है गाइस, ज़्यादा नज़दीक ये है, बाकी ये तो काफ़ी दूर है, 0.4015 है गाइस, तो ये नज़दीक ये वाली है। तो गाइस हमारी Z1 की वैल्यू क्या बनेगी, तो Z1 इज इक्वल टू 1.28। ठीक गाइस, अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमने लिखा था, क्या लिखा था, x1 माइनस 60 अपॉन में 8 इज इक्वल टू Z1। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, x1 माइनस 60 एज इट इज डिवाइड में 8 और Z1 की वैल्यू 1.28। अब ये क्या है, डिवाइड में गाइस, ये डिवाइड में या मल्टीपल में लेंगे तो लिखेंगे x1 माइनस 60 इज इक्वल टू 1.28 मल्टीपल 8। ठीक, तो यहाँ पे x1 माइनस 60 इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीपल करिए गाइस, दोनों का मल्टीपल होगा 10.24। ओके, अब यहाँ लिखता होगा इसमें आपको, ये यहाँ से यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब ये माइनस में गाइस, इसको हम क्या लेंगे, या प्लस में लेंगे, मतलब x1 इज इक्वल टू 10.24 प्लस 60। अब दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा गाइस हमारे पास 70.24। ठीक है, 70.24, मतलब हमें एंड एग्जैक्ट वैल्यू क्या मिली, हमें एग्जैक्ट वैल्यू स्टूडेंट की 10% पूछा था ना, उसमें 70 मिल गई गाइस। ठीक, कितनी मिली हमें, 70। ओके ना गाइस, हम लिख देंगे 70, ये हमारी फाइनल वैल्यू गाइस। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 53, फॉर अ ग्रुप ऑफ 1000 persons the average height is 165 centimeter, okay, and variance is 100 centimeter square. The distribution of height of these persons follows normal distribution. From this information determine the third decile। गाइस ध्यान है ना, हमें यहाँ से फाइंड करना है थर्ड डेसाइल क्या होता है, आपको बताऊंगा गाइस, और 6th percentile एंड इंटरप्रेट इट। ठीक गाइस, चलेगा, इसको करते हैं हम लोग। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 53 में हमें क्या वैल्यू दिया है, एवरेज दे दिया है 165 सेंटीमीटर, एवरेज मतलब मीन है गाइस। ठीक है ना, वेरिएंस स्क्वायर में होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, स्क्वायर है तो 100 है, तो हमें खाली ज़रूरत किसकी गाइस, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 की। ठीक है, उसके बाद D3 मतलब डेसाइल हमें फाइंड करना है, थर्ड डेसाइल मतलब D3 होता है, और परसेंटाइल P60, ठीक है, हमें फाइंड करना है गाइस। ओके, तो अब ध्यान है गाइस, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड डेसाइल फाइंड करेंगे। गाइस ध्यान है, थर्ड डेसाइल मतलब क्या होता है, मतलब अगर एक डेसाइल की बात करें ना तो 10 डेसाइल होता है, 10, और अगर 2 डेसाइल की बात करें तो 20 होता है, और थर्ड डेसाइल की बात करें 30 होता है गाइस। क्लियर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग P ऑफ x लेस देन इक्वल टू D3 इज इक्वल टू 30%, हमें ये दे दिया गाइस। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग P x माइनस मीन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन लेस देन इक्वल टू, ठीक है, लेस देन इक्वल टू D3 माइनस क्या आ गया यहाँ पे, मीन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 30 के अपॉन में 100। ठीक गाइस, 30 के अपॉन में 100, ठीक है, ये 3 है। उसके बाद P ऑफ x माइनस मीन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन लेस देन इक्वल टू D3 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 165 अपॉन में इसकी वैल्यू 10। ठीक, और ये हो जाएगा 0.3। ठीक गाइस, अब यहाँ पे हम लोग क्या मान लेंगे, z कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे z लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर मान लेंगे Z1। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, Z1 इज इक्वल टू 0.3। अब क्या करना है, हमें एक बेल शेप की डायग्राम बनाना है गाइस हमको। इस तरीके से गाइस, ठीक है ना, 0 इनफाइनाइट माइनस में और प्लस में इनफाइनाइट। ठीक, अब गाइस ध्यान रखना, कभी भी डेसाइल की बात करें तो अगर 10 डेसाइल है, ठीक है ना, मतलब फर्स्ट डेसाइल है या सेकंड डेसाइल है या थर्ड डेसाइल है, ओके, और ये सब डेसाइल कहाँ आती है, हमेशा ध्यान रखना माइनस में आती गाइस। ठीक है ना, 5 डेसाइल तक माइनस में रहेगी, अगर 6 डेसाइल होगी ना तो प्लस में आती है। ठीक है गाइस, तो हमें यहाँ पे थर्ड डेसाइल की बात कराए तो थर्ड डेसाइल मीन्स कहाँ आएगा वो देखिए गाइस। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे करूँ, ठीक है ना, तो ये हमारी Z1 की वैल्यू
अब हमें इतना शेडो दे दिया, मतलब ये हमें दे दिया गाइस, इतना हमें दे दिया। कितना दे दिया गाइस? ये हमें कितना दे दिया? 0.3। और 0.3 कैसे आया? तो 30 के अपॉन में 100 करेंगे तो 0.3 आ गया, ये हमें दे दिया। अब हमें फाइंड क्या करना है गाइस? तो ये हमें फाइंड करना है। तो गाइस हमें पता है गाइस ये कितना होगा? 0.20। 20 मतलब 2 भी हो सकता है, बट हमें इसको बताने का हमको, क्योंकि इतना 0 से लेकर इनफाइनाइट कितना होता है? 0.5 होता है। और 0.5 में से 0.3 निकल गया तो कितना बचा? 0.2 बचा गाइस, ठीक है ना गाइस। बट हमें इसको लिख कर बताना पड़ेगा गाइस, ठीक है ना। तो किस तरह लिखते हैं आपको बता दो गाइस। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग P ऑफ माइनस में इनफाइनाइट लेस देन जेड लेस देन इक्वल टू 0 माइनस P ऑफ माइनस इनफाइनाइट लेस देन जेड लेस देन इक्वल टू Z1 इज इक्वल टू क्या बचेगा इस? P ऑफ Z1 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 0। ठीक गाइस, ध्यान दें यहाँ पे क्या लिखा? P ऑफ माइनस इनफाइनाइट लेस देन, जेड्स में लेस देन इक्वल टू नहीं आता गाइस, ठीक है ना। P ऑफ माइनस इनफाइनाइट लेस देन Z लेस देन इक्वल टू 0। अब ये 0 यहाँ पे क्यों आया गाइस वो आप बताता हूँ गाइस। देखिए यहाँ पे समझिए, ऐसा बोला हमको, ये जो डायग्राम है ना, देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया? ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा ले लिया। तो इतने में से अगर हम इस इतने को माइनस कर देंगे तो हमें ये एरिया मिल जाएगा ना, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के इतना एरिया पूरा मैंने यहाँ ले लिया, ये एरिया, ठीक है। अब ये माइनस इनफाइनाइट और Z1 है, तो एरिया माइनस इनफाइनाइट और Z1 इतने एरिया को मैं माइनस कर दूंगा तो हमें Z1 से लेकर 0 तक मिल जाएगा। ये एरिया Z1 से लेकर 0 तक मिल जाएगा ना गाइस हमको, ठीक है ना। क्लियर गाइस। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं गाइस। वैल्यू कैसे करते हो देखिए गाइस। अब ये पूरा एरिया कितना है हमारे पास? 0.5, ओके। और ये हमें क्वेश्चन में दे दिया 0.3 इज इक्वल टू P ऑफ Z1 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 0, ठीक। तो अब ये एरिया इसको हम आगे ले लेंगे, या तो 0.2 बचा, 0.2 इज इक्वल टू P ऑफ Z1 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 0, ये हमारी वैल्यू गाइस, ठीक है ना। अब ये वैल्यू को हम क्या करेंगे? रिवर्स जेड स्क्वायर में देखेंगे गाइस, ठीक है ना। सॉरी गाइस। अब 0.2, तो 0.2 का मतलब क्या है? 0.2000 गाइस। तो ऐसी वैल्यू हमको मिलेगी गाइस। देखिए ऐसी वैल्यू हमको देखो 0.1985 है और 0.2019 है गाइस, तो हमें इस वैल्यू नहीं मिल रही है। तो अब जब भी वैल्यू ना मिले गाइस तो हम क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे जो बिफोर और आफ्टर वाला टेबल है गाइस, ठीक है ना। तो आपको बना के दिखा दो गाइस। मैं यहाँ लिखेंगे गाइस हम लोग एरिया और यहाँ पे Z स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे बिफोर, कौन सी वैल्यू? बिफोर 0.2 वाली, और आफ्टर 0.2 वाली। अब बिफोर वाली कौन सी वैल्यू आएगी? 0.1985 होगा गाइस, ठीक है ना। और आफ्टर वाले में क्या होगा गाइस? 0.2019, ठीक। और Z स्क्वायर की वैल्यू कैसे मिलेगी इसकी? इसकी वैल्यू मिलेगी 0.52, इसकी वैल्यू मिलेगी 0.53, ठीक गाइस। अब दोनों का क्या करेंगे गाइस? इसमें कौन सी नज़दीक है? तो गाइस कोई सी भी नज़दीक नहीं है गाइस हमारे पास। देखिए गाइस कोई सी भी नज़दीक नहीं है एकदम, ओके ना गाइस। तो हम क्या करेंगे? अब जब भी कोई नज़दीक ना होए तो यहाँ पे लिखेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे 0.525, ये हमारी किसकी वैल्यू? Z1 की वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। Z1 इज इक्वल टू क्या है? D3 माइनस 165 अपॉन में 10 था गाइस। तो अब Z1 की जगह हम क्या लिखेंगे? 0.525 इज इक्वल टू D3 माइनस 165 अपॉन में 10 क्या है? डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा, तो लिखेंगे 0.525 मल्टीपल 10, ठीक है ना। 0.525 मल्टीपल 10 D3 माइनस 165, ठीक है ना। अब दोनों को मल्टीपल करेंगे तो ये क्या होगा? 5.25 इज इक्वल टू D3 माइनस 165। अब ये माइनस में गाइस, इसको हम क्या लाएंगे? प्लस में हो जाएगा, तो 5.25 प्लस 165 इज इक्वल टू D3, ठीक। तो D3
इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा गाइस हमारे पास, सॉरी गाइस एक थोड़ी मिस्टेक हुई है। वो मिस्टेक कौन सी हुई है, देखिए गाइस हमारे पास ये जो Z1 आ रहा था वो Z1 कौन सी साइड आ रहा था, माइनस साइड आया था गाइस, ठीक है ना, माइनस की साइड। इसके लिए इसकी वैल्यू जो आएगी ना, ये जो वैल्यू आएगी वो काई में आएगी, माइनस में आएगा। इस ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों मतलब 165 प्लस में और माइनस में 525 माइनस में गाइस, तो इसका आंसर आएगा 159.75 गाइस, ठीक है ना। खाली इसको ध्यान रखना गाइस, ये माइनस में थी, बाकी सब तो हमारी वैल्यू बराबर है, ठीक है ना गाइस, ये भी माइनस में। तो हमारे D3 का आंसर क्या है, 159.75। क्लियर गाइस। अब हम करेंगे P60 गाइस, ओके। तो गाइस अब P60 की वैल्यू लिखेंगे, जिसमें क्या लिखेंगे, P ऑफ x लेस देन इक्वल टू P60 इज इक्वल टू 60%, ठीक। अब यहाँ पे P ऑफ x माइनस मीन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, P60 आ जाएगा इस, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे P60 माइनस मीन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 60 के अपॉन में क्या हो जाएगा, 100, ठीक। तो P ऑफ x माइनस म्यू अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू, और P60 ऐसा कैसे ही। अब इसकी वैल्यू हमारे क्वेश्चन में मेंशन थी गाइस 165 और इसकी वैल्यू 10, ठीक। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा, ठीक है ना गाइस। अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे Z में, तो यहाँ Z लेस देन इक्वल टू Z1 इज इक्वल टू 0.6, ठीक गाइस यहाँ तक। अब गाइस हम लोग एक बेल शेप की डायग्राम बनाएंगे, उसमें देखेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हम लोग एक बेल शेप की डायग्राम बनाएंगे, इस तरीके से, ओके। यहाँ पे हम लोग करेंगे 0 माइनस इन्फाइनाइट और प्लस इन्फाइनाइट, ठीक है ना। अब गाइस ध्यान है, ये जो आ रही है 0.6, अब 0.6 मतलब इतना जो हमारा पार्ट होता है वो क्या होता है, हमारा 0.5 का होता है, और यहाँ आ रहा है 0.6। अब 0.6 का मतलब क्या है, यहाँ पे लेना पड़ेगा हमें गाइस, ठीक है ना। 0.6 हमारा यहाँ पे आएगा, तो हम इसको मान लेंगे हमारा Z1, ओके, Z1, ठीक है ना गाइस। तो ये पूरा हमारा शेडो इस तरीके से होगा, इस तरीके से, ठीक गाइस। ये और ये जो ये पूरा पार्ट है वो कितना है, 0.5 का, और ये है 0.1। अब दोनों को प्लस करेंगे तो गाइस हमारा कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, ओके गाइस। तो ये हमें बताना है गाइस, ये हमें खाली इतना ढूंढ के बताना है गाइस, ये जो इतना पार्ट है ना, ये ढूंढ के बताना है 0.1। हमें इतना तो पता है कि 0.1 इतना बचेगा, क्योंकि ये 0.5 है पूरा यहाँ से लेकर, बट इसको मेंशन करना है कि 0.1 किस तरह से आएगा ये, ओके ना। तो उसको किस तरह मेंशन करेंगे, देखिए गाइस अभी हम लोग पूरा पार्ट लेंगे, कैसा पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक गाइस, मतलब ये पूरा, ठीक है ना, ये पूरा लेंगे। देखिए ये लिखेंगे P ऑफ माइनस इन्फाइनाइट लेस देन Z लेस देन इक्वल टू Z1, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ले लिया हमने, ठीक है। और इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है ना, मतलब माइनस इन्फाइनाइट से 0 तक, माइनस इन्फाइनाइट, ठीक है, लेस देन Z लेस देन इक्वल टू 0। तो अब हमें क्या मिल जाएगा इस, हमें ये पार्ट मिल जाएगा, मतलब P ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू Z1, हमें ये पार्ट मिल जाएगा, ओके ना गाइस। तो यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है 0.6, ये पूरी, ठीक है ना, ये 0.6, और ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू 0.5 इज इक्वल टू P ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू Z1। तो 0.6 में 0.5 को माइनस करूँगा इस, तो कितना बचा 0.1, वो हमारे आ गया P ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू Z1, ठीक है, ये हमारी वैल्यू गाइस, ओके। अब क्या करना है, ये वैल्यू को हम 0.1 है उसको हम काय में देखना है, रिवर्स्ड Z स्क्वायर टेबल में। अब 0.1 का मतलब क्या गाइस, 0.1 का मतलब ये 1 0 0 0 इस तरीके से गाइस, ठीक। तो गाइस इसको हम देखेंगे, अब ये वैल्यू मिलती है कि नहीं मिलती है वो देखेंगे, ओके। तो 0.1 है, तो 0.1 हमें कहाँ मिलेगा, देखिए गाइस ये 0.987 है गाइस, 0.987 और
0.1026, ठीक है, 0.987 और 0.1026 हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही है। तो गाइस जब भी एग्जैक्ट वैल्यू ना मिले तो बिफोर और आफ्टर वाला टेबल बनाएंगे, ठीक। चलिए गाइस बताता हूँ आपको भी। तो यहाँ लिखेंगे गाइस एरिया और यहाँ पे जेड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे बिफोर कौन सी वैल्यू बिफोर वाली गाइस 0.1 और आफ्टर 0.1। तो बिफोर में हमें क्या मिल रहा है गाइस 0.0987 और आफ्टर में क्या मिल रहा है 0.126 और इसका जेड स्क्वायर में कितनी वैल्यू आ रही है 0.25 और इसकी 0.26, ठीक गाइस। अब इसमें कोई भी नज़दीक है तो गाइस कोई भी नज़दीक नहीं ज़्यादा, बराबर। तो हम क्या करेंगे दोनों को प्लस कर दें, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू कौन सी ले लेंगे हम लोग, यहाँ ये ले लेंगे 0.25 है ना गाइस, क्योंकि अगर नज़दीक ना हो ना गाइस तो ध्यान रखना नज़दीक ना हो तो ये 0.25 वाली और ऊपर वाली गाइस, मतलब इसमें एक 5 को ऐड कर देने का, ठीक है ना। एक 5 को ऐड कर देना तो हमारी नज़दीक वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना गाइस। मतलब ये जो जीरो ऊपर वाली जो वैल्यू है बिफोर वाली में, बिफोर वाली वैल्यू लेके और एक 5 को ऐड कर देने का बस, और कुछ नहीं करने का, ठीक है ना। तो ये हमारी Z1 की वैल्यू, तो लिखेंगे हम लोग Z1 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला गाइस P60 माइनस 165 अपॉन में 10, ठीक। तो ये Z1 की वैल्यू कितनी है 0.255। अब गाइस पहले देख लो गाइस ये माइनस में या प्लस में गाइस, तो हम लोग देखेंगे इसमें, तो हमारे पास जो Z1 आ रहा है वो प्लस साइड आ रहा है, देख लो गाइस, ठीक है ना। तो मतलब इसकी वैल्यू प्लस में देखिए, ओके। तो यहाँ पे 0 पॉइंट कितना है 0.255 इज इक्वल टू P60 माइनस 165, ठीक है ना, और डिवाइड में 10। अभी डिवाइड में 10 है, ये डिवाइड में या मल्टीपल में चलेगा, ठीक है ना। तो 0.255 मल्टीपल 10 P60 माइनस 165, ठीक गाइस। अब दोनों को मल्टीपल करेंगे तो ये 2.55 और ये माइनस में है, यहाँ पर आ जाएगा तो प्लस में, इज इक्वल टू P60, ठीक गाइस। अब लिखेंगे P60 इज इक्वल, दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 167.55, ठीक गाइस। ये हमारा आंसर, ओके गाइस। करते हैं नेक्स्ट, क्लियर गाइस जब तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 54। सो गाइस 54 में हमें क्या बोला, देखिए गाइस फाइंड द वैल्यू ऑफ लीम x रेस टू 0, जिसमें हमें दे दिया रूट में 3 प्लस एक्स माइनस रूट में 3 अपॉन में x, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी गाइस। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस, ठीक है ना। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं हम लोग। देखिए अब यहाँ पे जो हमको दे दिया है, क्या दिया गाइस, क्वेश्चन नंबर 54 में यहाँ पे लीम x टेंस टू 0, यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस एक्स माइनस रूट 3, ठीक है, अपॉन में x, ठीक गाइस। अब क्या करेंगे गाइस, ध्यान रहे जो ये जो वैल्यू है 3 प्लस एक्स माइनस रूट 3, हम इसको मल्टीपल करके डेनोमीटर में रखेंगे और नोमीटर में भी रखेंगे गाइस, ठीक है। ध्यान रहे किस तरह करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे लीम x टेंस टू 0, यहाँ पे रूट में 3 प्लस एक्स, ठीक है, 3 प्लस एक्स माइनस रूट 3 अपॉन में x। अब यहाँ मल्टीपल करके ये जो वैल्यू है गाइस, ये वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे 3 प्लस एक्स रूट में, अब यहाँ प्लस होएगा, खाली ये माइनस का प्लस होएगा, ओके। और जब मैंने ऊपर लिखा गाइस तो इसको मुझे नीचे भी लिखना है गाइस, 3 प्लस एक्स और प्लस रूट 3, ठीक गाइस यहाँ तक। अब सामने सामने क्या करेंगे, मल्टीपल गाइस, ठीक है। यहाँ लिखेंगे लीम x टेंस टू 10, ये दोनों मल्टीपल में हो जाएगा गाइस, मतलब कैसे, रूट 3 प्लस एक्स रूट के अंदर दोनों है तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब माइनस प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। और अब इसका भी आमने सामने मल्टीपल करेंगे तो ये x, ठीक है ना गाइस। यहाँ पे लिखेंगे रूट 3 प्लस एक्स और प्लस रूट 3, ठीक। अब ये स्क्वायर ये रूट, ये स्क्वायर ये रूट कट हो गया, ठीक है। तो लीम x टेंस टू 0,
ठीक है, x टेंस टू 0 क्या बचा 3 प्लस एक्स माइनस 3 अपॉन में यहाँ क्या बचा x, यहाँ पे रूट 3 प्लस एक्स और माइनस रूट 3, ये 3 प्लस में ये 3 माइनस में कैंसिल आउट। ठीक है ना, अब क्या बचेगा इसमें वो लिख देते हैं लीम x टेंस टू 0, यहाँ बचा x डिवाइड में x रूट में 3 प्लस एक्स माइनस रूट 3, ये x भी कैंसिल आउट गाइस। ठीक है, अब जो बचा वो लिख देंगे लीम x टेंस टू 0। अब ऊपर कुछ नहीं है तो ऊपर एक बचता है गाइस। ठीक है ना, नीचे हमारे पास वैल्यू इसके लिए, और यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस एक्स और माइनस रूट 3। अब गाइस हमारे कोई चांसेस नहीं है जो हम कुछ कर सके, तो हम क्या करेंगे, अभी जो x की जगह पे 0 है ना वो 0 रख देंगे, और जब भी 0 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से लीम हट जाएगा, मतलब इज इक्वल टू 1 रख के गाइस यहाँ पर रखेंगे 3 प्लस 0। ठीक है ना गाइस, यहाँ पे देखो ये लीम हटाएंगे, अब कोई चांसेस नहीं है गाइस हमारे पास, तो x की अब हम 0 रखेंगे। ठीक है ना, तो ये 1 तो ऐसा कैसे, यहाँ 3 भी ऐसा कैसे, x की प्लेस पे 0 माइनस रूट 3। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये 1 ऐसा कैसे ही, और यहाँ पे रूट 3, क्योंकि 3 प्लस 0 तो 3 होगा, और माइनस कितना हो जाएगा 3। ठीक है ना गाइस, ओके सॉरी गाइस यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, देखिए गाइस ये ऊपर जो प्लस है यहाँ पे भी क्या होगा प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस। ओके गाइस सॉरी, अब ये रूट 1 और रूट 1 कितना होगा 2 रूट 3 हो जाएगा गाइस, क्या लिखेंगे 1 अपॉन 2 रूट 3, और ये हमारा फाइनल आंसर गाइस। ठीक गाइस, ध्यान दें यहाँ पे प्लस है गाइस, ओके ना, क्लियर गाइस यहाँ तक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 55 करते गाइस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 55 लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन का। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x की 3 पावर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4। ठीक है, हमें फाइंड करना है मैक्सिमम मिनिमम में। ओके गाइस, चलिए इसको करते गाइस हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे को वैल्यू दिया गाइस वो लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 55। ओके, अब यहाँ पे जो हमें फंक्शन दिया है, क्या दिया फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x की 3 पावर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4। ठीक गाइस, अब हम एफ डैश करेंगे, एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स करने के लिए ये जो 3 है वो ये आगे रख देंगे। ठीक है, और ब्रैकेट में ये जो 2 है ब्रैकेट में, और यहाँ पे x की कितनी पावर बचेगी, एक कम हो जाएगी इस, तो यहाँ पे 2 हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे जो 2 है उसको रखेंगे, और ये जो 3 है इसको, और यहाँ पे एक कम हो जाएगी पावर, तो ये कितना हो जाएगी x रहेगा। यहाँ पे क्या कोई पावर नहीं है तो यहाँ पे 1 रखेंगे, और यहाँ पे 12, यहाँ पे x गायब हो जाएगा क्योंकि एक ही पावर इसके लिए, और यहाँ पे क्या करेंगे 0। ठीक, 3 2 जा 6 मतलब 6x स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x और माइनस 12 इज इक्वल, यहाँ पे क्या हो जाएगा सिर्फ 0 है, तो 0 रखने की जरूरत नहीं गाइस। ओके गाइस, क्लियर तलक। अब हमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या रखना है 0 करना है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स मतलब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12, इसकी जगह पे 0 रखेंगे हम लोग। यहाँ पे एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12। ठीक है, 0 को हम वहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्लियर गाइस तक। अब हमें क्या करना है, 6 12 है तो इसको डिवाइडेड 6 कर सकते हैं। अगर इसको डिवाइड 6 करेंगे तो इसके नीचे क्या आएगा 6, इसके नीचे भी 6 और इसके नीचे भी 6, तो ये 6 उड़ा, ये 6 और ये 6 2 12। ठीक है ना, मतलब यहाँ क्या बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब गाइस ध्यान है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है, और 1 का मल्टीपल 2 से करेंगे तो क्या होगा 2 1 जा 2, मल्टीपल करने से 2 होना चाहिए और प्लस करने से 1 होना चाहिए, तो 2 1 जा 2, यहाँ पर प्लस में 1 और माइनस में 1, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा गाइस। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकालेगा इसमें से, तो ये दोनों में से कॉमन और ये दोनों में से कॉमन। ठीक है, यहाँ पे x कॉमन रहेगा, यहाँ पे x प्लस 2, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं तो 1 रहेगा, यहाँ माइनस ये x तो ऐसा कैसा ही माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ये जो दो ब्रैकेट सेम सेम उसको एक ही बार लिखेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और अभी जो कॉमन निकाला x माइनस 1
इज इक्वल टू 0। ठीक गाइस, अब यहाँ पे क्या करेंगे x, ठीक है ये प्लस में इसको यहाँ ले आएंगे तो इज इक्वल टू 1, मतलब इज इक्वल टू -2 हो जाएगा इस ये, ठीक है ना, ये मतलब +2 है, इसको इधर लिएंगे तो इज -2 हो जाएगा ना, और ये x ये माइनस में इसको इधर लिया तो क्या हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा गाइस। ओके, ये हमारी वैल्यू आ गई, मतलब x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 1। ठीक गाइस, अब ध्यान दे गाइस, इसके बाद का स्टेप हमें f' इज इक्वल टू ये करना है, f' इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो हमारा क्वेश्चन था 6x² + 6x और -12। अब क्या करना है गाइस, हमें f'(x), ठीक है ना, तो क्या करना है, जो 2 है उसको ले लेंगे और 6 ऐसा है कैसे, यहाँ पे सिर्फ एक ही बार x बचेगा। ठीक, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ 1 है और यहाँ पे 6, यहाँ x देखा है नहीं, और यहाँ पे क्या रहेगा 0। ठीक, तो 6 × 12, ये 12x + 6, इसको तो हटा ही देंगे गाइस, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे f' की वैल्यू। ठीक, अब इसमें हमें क्या करना है, जो हमारे पास जो वैल्यू आई है, x की वैल्यू -2, ये x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 1, तो यहाँ रख के हम करेंगे गाइस, ठीक है ना, यहाँ रख के करेंगे, तो इसमें बताएंगे हम लोग। देखिए, अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या रख के करेंगे, -2। देखिए यहाँ पर लिखेंगे एट x इज इक्वल टू -2। ठीक, तो यहाँ पे f'(x) इज इक्वल टू 12, ठीक है ना, 12x + 6, ठीक है ये, तो यहाँ पे f'(x) में यहाँ पे -2 इज इक्वल टू 12 -2 + 6। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 × 24, ठीक है, 24 माइनस में 24 और +6, ठीक है ना, तो माइनस में 24 में से +6 गया तो -18 आया, तो गाइस -18 है, मतलब 0 से छोटी है, तो ग्रेटर देन 0 कर सकते हैं हम, ग्रेटर देन 0, ठीक है ना गाइस, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वी गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू -2, ठीक है ना। अब क्या रखी करेंगे हम, a1 रखी करेंगे, एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे, 1 इज इक्वल टू 12, x की जगह पे 1 और +6, ठीक है, 12 × 1 = 12 + 6, तो 12 और 6 कितना हो गया हमारा 18, और ये 18 0 से बड़े, मतलब ग्रेटर देन हो गया 18, मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर वो कंडीशन लिखेंगे हम लोग, क्या है, वी गेट द, यहाँ मिनिमम आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1। ठीक गाइस, क्लियर। अब हमें लास्ट स्टेप में मैक्सिमम और मिनिमम करना है गाइस, ठीक है। हम मैक्सिमम और मिनिमम कैसे करेंगे देखिए गाइस, तो सबसे पहले हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करते, मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x), ठीक। तो अब हमें क्या करना है, पुटिंग करना है, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन द फंक्शन f(x), ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था वैल्यू गाइस, जो हमारा क्वेश्चन था f' इज इक्वल टू 2x की 3 पावर प्लस, ये हमारा क्वेश्चन है गाइस, 3x की 2 पावर -12x और -4। तो हम क्या रखी करेंगे, पहले 1 रखी करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे f(1) इज इक्वल टू, यहाँ 2x की वैल्यू 1, यहाँ 3 पावर प्लस 3x की वैल्यू 1 की 2 पावर, यहाँ पे -12, यहाँ पे 1 रख देंगे और -4, ठीक। यहाँ 2 ऐसे कैसे, 1 की 3 पावर तो 1 का 1 ही होगा गाइस, लिख दो ऐसे कैसे, 3 वो 1 की 2 पावर तो 1 का 1, 12 ये 1 ऐसे कैसे और -4, ठीक गाइस यहाँ तक। चलिए अब उसके बाद करना है 2 × 1 = 2,
प्लस 3 वन जा 3 माइनस 12 वन जा 12 और माइनस 4। ठीक, 2 और 3 5 हो गया और माइनस में 16 क्योंकि 12 और 4 दोनों माइनस में, ठीक है ना, 16 हो जाएगा। और 16 में से 5 को निकालो तो ये माइनस में 11। ठीक है, तो ये माइनस में 11 आइए गाइस। तो अब हमारे पास क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स की बात करते हैं। ठीक है, मिनिमम, वो मैक्सिमम हुई थी, ये मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, तो यहाँ पे लिखिए पुटिंग x इज इक्वल टू -2 इन द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना, लिख सकते हैं अपने इन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x की 3 पावर प्लस 3x की 2 पावर माइनस 12x और माइनस 4। ठीक गाइस, अब 2 एज इट इज यहाँ पे पी एफ ऑफ 2 आ जाएगा, वो भी काय में माइनस में 2। ठीक है, ये माइनस में 2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 की 3 पावर प्लस 3 -2 की 2 पावर माइनस 12 और यहाँ -2 और माइनस 4। ठीक गाइस, यहाँ तक देखिए ये 2 ऐसा क्या सही, -2 की 3 पावर तो -8 आएगा, -2 की 3 पावर मतलब क्यूब होगा, प्लस 3 और -2 की 2 पावर तो ये 4 हो जाएगा प्लस में। ठीक है ना, इसको ऐसा कि ऐसे रख देते हैं अभी। ठीक है ना, -2 देन 8 2 ज़ा कितना हुआ -16 प्लस 3 4 ज़ा 12 माइनस, अब ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस 12 2 ज़ा 24 और -4। अब देखो गाइस, ये 16 में माइनस भी है और 4 भी माइनस में है, तो ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा, मतलब ये 36 हो गया और ये 20 हो गया गाइस। क्या लिखेंगे गाइस हम लोग, इज इक्वल टू यहाँ पे -20 प्लस 36, तो यहाँ पे 36 में 20 निकालो तो कितना बचा गाइस हमारे पास 16। ओके गाइस, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हमारा फंक्शन जो मिल गया, लिखेंगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 16 and the minimum value is -11। ठीक गाइस, तो यहाँ पे हमने जो सेक्शन ई था काफ़ी आसान तरीके से हमने गाइस सोल्व कर लिया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।